देखो बच्चों, फोर्स और एनर्जी, ठीक है, यही बार बार यूज़ होता है डायमेंशन के कैलकुलेशन में। तो बस मैं यही लर्न करने बच्चों को बोलता हूँ, बट ये भी बोलता हूँ कि एक डायमेंशन है जो बार बार आती है और वो है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कहीं ना कहीं यूज़ होती रहती है। तो ये ml-1 t-1 ए का तो थर्ड होगा, ठीक है। कैसे होगा अभी सब मैं बता रहा हूँ, बट ये बता रहा हूँ अगर किसी को सिर्फ इतना याद है ए का 3 होगा तो उसको समझ में आ जाएगा थर्ड इज़ माई आंसर, ठीक है। अब मैं 1 बाई 1 सारा कुछ निकाल के बता रहा हूँ। ये तो हो गया फास्टेस्ट हम कैसे कर सकते थे। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी हम निकालते हैं स्टोक्स लॉ से, ठीक है। और स्टोक्स लॉ क्या कहता है कि अगर एक कोई स्फेरिकल बॉडी मूव करती है किसी भी फ्लूइड में तो फोर्स की वैल्यू आती है विस्कस फोर्स की 6 पाई ईटा आर इंटू वी, ठीक है। तो ईटा इज कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, वो हो जाएगा फोर्स अपॉन 6 पाई तो कांस्टेंट है, रेडियस एंड वेलोसिटी। जब मैं डायमेंशन निकालता हूँ तो कांस्टेंट जो है ना 6 पाई, डायमेंशन लेस कांस्टेंट है, उसका कोई डायमेंशन नहीं है। तो सिंपली मैं लिखूँगा फोर्स के लिए mlt-2, रेडियस के लिए लेंथ और स्पीड के लिए lt-1, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो आप इस l को कैंसिल करोगे, दूसरा वाला l ऊपर जाके हो जाएगा ml-1, t की पावर हो जाएगा -2 एंड +1, ये माइनस ऊपर जाके प्लस होगा। तो ये आती है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। सो 1 का हो गया 3। अभी मैं सबका कैलकुलेट करके बता रहा हूँ, वो तो मैंने शॉर्ट ट्रिक बताई आपको शुरू में। सरफेस टेंशन होता है फोर्स अपॉन लेंथ, ठीक है, फोर्स अपॉन लेंथ। अब मैंने बताया फोर्स और एनर्जी की ज़रूरत तो पड़ती ही रहती है, देखो पिछले वाले में भी पड़ी, इसमें भी पड़ी। फोर्स इज mlt-2, लेंथ इज l, तो mt-2 मतलब सरफेस टेंशन का हो गया 4th। ये देखो mt-2 है यहाँ पे। एंगुलर मोमेंटम वो होता है मोमेंटम इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। मोमेंटम है मास इंटू वेलोसिटी, वेलोसिटी होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो mlt-1 ये वेलोसिटी हो गई। मास इंटू वेलोसिटी इज मोमेंटम, एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस और आ गई l। सो ml-t-1 मतलब एंगुलर मोमेंटम का हो गया सेकेंड। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हो या कोई भी काइनेटिक एनर्जी हो वो तो होती है ml-2t-2, वही तो मैं लर्न करने आपको बस बोलता हूँ, सिर्फ और सिर्फ फोर्स और एनर्जी का या वर्क का। तो कोई भी काइनेटिक एनर्जी वर्क के जैसी होगी और वर्क होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इज mlt-2 और डिस्प्लेसमेंट इज l, इसलिए होता है ml-2t-2 वर्क या एनर्जी का, विच इज़ फर्स्ट। सो ओवरऑल थर्ड इज आंसर, जो हमने पहले ही गैस कर लिया था कि यही है।